नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर वरदान दो। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर वरदान दो। शिव शंकर दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। शिव शंकर कृपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। शिव शंकर कृपा करो। मंगल मूर्ति, कैलाश आने से पहले तुमने स्वयं सिंधु पुत्र कमलासुर को देखा है। अब तुम ही बताओ, इस अधीर असुर को वरदान देना चाहिए अथवा नहीं? आप तो जानते हैं देवादिदेव, यह दुष्ट कमलासुर अपने पिता सिंधु के संहार का प्रतिशोध और तीनों लोकों पर विजय पाने के उद्देश्य से ही पृथ्वी लोक पर प्रकट हुआ है। उसके आने का उद्देश्य कुछ भी हो, परंतु हमारे भक्त भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा पिताश्री कि इसे वरदान नहीं देना चाहिए। कारण? आपका वरदान पाकर ये दुष्ट उग्र पुत्र सिंधु से भी अधिक उग्र हो जाएगा। श्री महागणेश की इच्छा से कमलासुर और मयूरेश्वर श्री गणेश एक साथ प्रकट हुए हैं। यदि हम इसकी तपस्या का इसको वरदान नहीं देंगे तो ये अपराध और अत्याचार की उस चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगा और जिससे मयूरेश्वर का प्रकट होना सार्थक नहीं होगा। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे रोकने पर महादेव नहीं रुकेंगे। वे ना तो वरदान के परिणाम पर विचार करते हैं और न ही पात्र पर। तुम चिंता न करो माता, जो कुछ भी हो रहा है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा और देवादिदेव भगवान शिव के समर्थन से ही हो रहा है। मैं समझ गई गौरी पुत्र। मयूरेश्वर ने इस विशेष उद्देश्य के लिए ही पुनः अवतार धारण किया है, परंतु मैं संसार पर कमलासुर का अत्याचार स्वीकार नहीं करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव प्रसन्न हो, भोलेनाथ प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रसन्न हो। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुम्हें अपने आश्रम में तपस्या करने की अनुमति देकर हमने भूल की है। ना तो तुमने धैर्य से तपस्या की और ना ही हमें करने दी। अब तुम्हारे साथ साथ हम भी शिव कृपा के पात्र नहीं रहे। तपस्या तो तपस्या होती है दैत्य गुरु, उसमें धैर्य की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है कमलासुर। धैर्य से की गई तपस्या के स्वाद भगवान को प्रसन्न करते हैं, परंतु तुमने तो तपस्या में भी प्रचंडता का प्रयोग करके अपनी उत्तेजना का परिचय दिया है। इस तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जाओ जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। लौट जाऊं? पाताल लोक लौट जाऊं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं दैत्य गुरु? क्या आपकी दृष्टि में मेरे समय का कोई मूल्य नहीं? क्या आपने मेरा समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ पुकारा था? मैं तो तुम्हें तीनों लोकों का अधिपति बनाना चाहता था कमलासुर। तुम्हारा महान पिता सिंधु दैत्य जो काम अधूरे छोड़ गया था, वो तुम्हारे द्वारा पूरे कराना चाहता था, परंतु तपस्या में जो लीनता की आवश्यकता है वो ही तुम्हारे भीतर नहीं है। लीनता नहीं है तो क्या हुआ? प्रचंडता तो है। प्रचंडता से भगवान को नहीं पाया जा सकता। शिव शंकर तो प्रेम, शांति, ज्ञान, वैराग्य और कल्याण के स्वामी हैं। संहार के देवता भी तो हैं। संहार का रूप तो दुष्टों को दंडित करने वाला है। मैं भी तो अपने शत्रु दुष्ट देवताओं को दंडित करने के लिए ही उनका वरदान पाना चाहता हूँ। प्रतिशोध की भावना से की गई तपस्या कभी सफल नहीं होती। शिव शंकर कभी तुम्हारी तपस्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंधुपुत्र कमलासुर, तुम्हारी अधीरता के कारण तुम्हारी और शुक्राचार्य की तपस्या में ही नहीं, हमारे ध्यान में भी बाधा पड़ी है। शिव ध्यान में बाधा देकर तुम शिव कृपा के योग्य नहीं रहे। मैंने पहले भी तुम्हें सावधान किया था कमलासुर। जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। नहीं दैत्य गुरु, भक्ति के विधान से नहीं, हम भक्त की भावना से प्रेम करते हैं। तपस्वी कमलासुर हमारे वरदान का अधिकारी बन गया है। आप धन्य हैं महादेव, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता, त्रिलोक्य विजय और अतुल्य बल का वरदान दें, ताकि जो मेरे पिता न कर सके वो मैं कर सकूं। बस ऐसी कृपा करें। सिंधुपुत्र, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। तुम्हें तुम्हारी तपस्या की योग्यता और पात्रता के अनुसार ही वरदान मिलेगा। जब मुझे मेरा इच्छित वरदान नहीं मिलेगा तो तपस्या का अर्थ ही क्या रहा महादेव? नहीं महादेव नहीं, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मुझे बिना इच्छित वरदान दिए आप यहां से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते महादेव। मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। मूर्ख कमलासुर, विश्वेश्वर भगवान शिव को तुम विवश नहीं कर सकते। ये जो भी वरदान दे उसे सौभाग्य समझकर स्वीकार करो। मेरा सौभाग्य केवल मन चाहे वरदान में ही है दैत्य गुरु, और जब तक ये मुझे इच्छित वरदान नहीं देंगे मैं इनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दैत्य गुरु, आपका ये शिष्य अपनी भक्ति की शक्ति नहीं, आसुरी और अत्याचार की शक्ति दिखा रहा है। भक्ति योग में हठ योग का कोई स्थान नहीं होता दैत्य गुरु। हम इसका यह हठ पूरा नहीं कर सकते। सुना तूने? भगवान शिव से अपनी भूल की क्षमा याचना कर। ये जो दे सच्चे मन से स्वीकार कर। इनका आशीर्वाद तेरी हर मनोकामना पूरी कर देगा। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मुझे इनका आशीर्वाद नहीं, अपना मन चाहा वरदान चाहिए, मन चाहा वरदान। सुनो कमलासुर, हम तुम्हें तुम्हारी अस्थिर आराधना और तुम्हारी अधीर तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें उत्तरी महावन के साम्राज्य का वरदान देते हैं। तुम वहां असुर साम्राज्य की स्थापना करके न्यायपूर्वक शासन करोगे तो तुम्हें समय और इच्छा के अनुसार इसी प्रकार के वरदान प्राप्त होते रहेंगे। अन्याय, घोर अन्याय। आपके आराध्य शिव ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, और इस अन्याय के सूत्रधार आप हैं दैत्य गुरु। आप ही ने मुझे भगवान शिव की आराधना का परामर्श दिया था, अन्यथा मैं भी अपने पिता के समान सूर्य देव की आराधना करता और अमरता का वरदान प्राप्त कर लेता। आप दैत्यों के गुरु नहीं दैत्य गुरु, आप दैत्य शत्रु हैं, दैत्य शत्रु। धिक्कार है आप पर। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। दुष्ट पाखंडी शिव निंदक कमलासुर, तुझे अपने पिता सिंधु से भी भयानक मृत्यु प्राप्त होगी। चले जाओ यहाँ से। सावधान दैत्य गुरु, सावधान। आपने मुझे शापित करने की भयानक भूल की है। समय आने पर आप मेरे भयानक क्रोध के पात्र बनेंगे। मेरा क्रोध आपको यमराज का भोजन बना डालेगा। सावधान दैत्य गुरु, सावधान।